हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से दिल से स्वागत है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई गल नहीं है वैसे तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रखा है, ये 5 बजे हुए हैं। और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि शाम को पतिदेव नहीं रहते तो मैं अकेले ही चाय पीती हूँ। कभी कभी मन होता तो पी लेती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं कभी भी नहीं पीती। लेकिन अभी सर्दी है तो थोड़ा मन हो ही जाता है, क्योंकि इतनी ठंडी हो रखी है ना। और आज तो इतनी ठंडी हो रखी है ना, बिल्कुल बदल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। धूप थोड़ी बहुत, बस थोड़ी बहुत देर निकली थी, मतलब ऐसे देर कभी सूरज निकल जाता है, कभी छुप जाता है, मतलब इस तरह से बहुत ठंडी हो रही थी। तो फिर ना शाम को मैं चाय वाय पीने के बाद ना फिर मैं थोड़ी सी देर टीवी देखने लग गई थी चाय पीने, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो आज 5:30 बजे तक लगेंगे किचन में खाना बनाने। क्योंकि जब फिर हम पहले मैं हमारा खाना बनाऊंगी, लव का मेरा। उसके बाद में आज एकादशी का व्रत है पतिदेव का, तो उनके लिए फिर मुझे फलार बनाना है। तो जब थोड़ा लेट बनाऊंगी ना तो उससे क्या होगा कि उनका खाना जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा। अभी ठंड सर्दी है, ठंडी ज़्यादा तो जल्दी ठंडा हो जाता है ना, इसलिए साबूदाने तो थोड़े गर्म होते हैं ना तो ये अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लेट बनाएंगे। मैं 5:30 बजे ऐसे तक मैंने मतलब किचन में नहीं लगी थी। मैं 6 बजे इस तरह से मैंने काम किया था किचन में आज, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा चलो अपने लिए तो थोड़ा सा खाना बनाना है मुझे। मेरे लव की रोटी सेकनी थी, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने चलो हमारा काम हो जाएगा। सब्ज़ी का तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, सब्ज़ी नहीं बनानी थी मुझे, बस हमारे लिए रोटी सेकनी थी। और पतिदेव के लिए मुझे व्रत के लिए फलाहार बनाना था। तो साबूदाना और सांवे की खीर बनाई थी मैंने। तो फिर मैं यहाँ पे लेट लगी थी, तो अभी गर्म रहेगा ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सासू माँ का भी व्रत है और पतिदेव का भी एकादशी, दोनों का व्रत था। तो दोनों के लिए ही मैंने यहाँ पे फलाहार बनाया था, क्योंकि सासू माँ के लिए भी मैं ही बनाती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने साबूदाना यहाँ पे बना के रेडी कर दिया। और खीर मेरी अभी हो रही है, खीर को होने में अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे ना साबूदाने में टाइम नहीं लगता ना, क्योंकि इनको जब हम एक बार पानी में गला देते हैं ना, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो बस उसके बाद इसको फ्राई करना होता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसलिए साबूदाने जल्दी बन जाते हैं। और ये बन के रेडी भी हो गए थे, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। और इसमें मैंने इलायची डाल दी, क्योंकि इलायची थोड़ा जल्दी डाल देते ना पहले, तो उससे क्या है ना खुशबू अच्छी आती है फिर उसमें। और जैसे हम बनने के बाद डालते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ। कभी कभी मैं जब दूध उबालती हूँ ना तो दूध में ही डाल देती हूँ, और फिर सावा अलग से डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शक्कर भी डाल दी थी इसमें, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो खीर भी मेरी वैसे बन के रेडी हो गई, तो खीर को भी मैं अब बन के तो रेडी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा काजू बादाम जो भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये सारे मैंने डाल देते, कोकोनट और सब घिस के। तो खीर भी मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो जब तक ये खीर ना दूध में घुटती नहीं है ना गाइस, जब तक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब तक ये अच्छे से घुट जाती है ना दूध में, जब बहुत अच्छी लगती है। और सावे की खीर ना मुझे चावल की खीर से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है वैसे। तो वैसे हम भी थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो थोड़ा सा मैं साबूदाना खीर जो भी होती है वो सब बच्चे भी खाते हैं। जब हम कुछ भी अलग चीज़ घर में बनाते हैं तो फिर मैं कुछ ज़्यादा बनाती हूँ थोड़ा सा, तो बच्चे भी खा लेते हैं। और पतिदेव सासू माँ में सबके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों बन के रेडी हो गए थे। सासू माँ के लिए भी मैंने लव के साथ भिजवा दिया था उधर। और फिर मैं लग गई थी अपने यहाँ पे काम में। पतिदेव आ गए थे तो मैंने पतिदेव को भी दे दिया था यहाँ पे। और फिर अब मैं ना सफाई करने लग गई थी यहाँ पे किचन में। तो क्या ना गाइस, नाइट को भी मैं किचन की वैसे ही सफाई होती है मेरी, वैसी क्लीनिंग करती हूँ जैसे मैं मॉर्निंग में करती हूँ, वैसे ही मैं नाइट को भी वैसे बिल्कुल क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। क्योंकि सुबह फिर हम जब किचन को देखते हैं ना अच्छी साफ़ सुथरी, तो हमारा मन भी सुकून मिलता है, मतलब हमको भी। और अच्छा लगता है जब किचन एकदम साफ़ सुथरी उठते ही देखते हैं। जैसे हम उठते देखते हैं कि एक तरफ झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, या किसी की आदत होती है ना कि नाइट को बर्तन नहीं धोते, सुबह होते ही धोते हैं, तो फिर वो मुझे इतना गंदा लगता है ना। तो मैं हमेशा कोई भी, चाहे 11 बजे हो चाहे 12,
में जितने भी बर्तन होते ना एक बार और सारे इकट्ठे करके, दूध के जो भी होते बच्चे गिलास दूध पानी के जो भी करते हैं वो सारे इकट्ठे करके धो के फिर मैं सोने का काम करती हूँ। तो पहले मैं किचन का मतलब बहुत ध्यान रखती हूँ किचन की सफाई का, तो क्योंकि हमारे खाने पीने का मतलब सारा इसी से होता है। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा बीमारी में, तो हम जितना गंदा रहेंगे ना गाइस, हमारी फिर किचन जितनी गंदी रहेगी हमारे खाने में उतने कीटाणु रहेंगे। इसलिए मैं किचन का सबसे विशेष ध्यान रखती हूँ किचन की सफाई का। तो क्योंकि मुझे बस इसमें मुझे चाहे 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटा, पर मैं किचन की सफाई बिल्कुल उसी तरीके से करती हूँ, नाइट में भी और मॉर्निंग में भी, दोनों टाइम सेम सेम उसी तरीके से मैं सफाई करती हूँ किचन की। तो मेरी किचन की सफाई हो गई थी और उसके बाद में ना, तो फ्रेंड्स अभी अब ये मॉर्निंग का टाइम है, शुक्रवार का दिन है और आपको मैंने दिखाया था टाइम 6 बजे हुए हैं। और वैसे मैं 6 बजे से पहले उठ गई थी, लेकिन जो काम करने लगी थी ना वो मैं लगी थी 6 बजे, क्योंकि उससे पहले मैं एक्सरसाइज वगैरह जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं तो उनमें टाइम लग जाता है ना हमको। नहीं तो 5:30, आज वैसे थोड़ा सा आध घंटा लेट उठी थी, 5 बजे नहीं, आज 5:30 बजे उठी थी मैं। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज में पानी वानी पीने में मतलब अपना छोटे मोटे काम निपटाने में लग जाता है। तो सारा करने के बाद ना फिर मैं तुरंत आ गई थी यहाँ पे काम करने के लिए। तो पहले अभी किचन की टेंशन नहीं होती कि सबसे पहले किचन में जाओ, अभी सबसे पहले मैं झाड़ू पोछे का काम, यही काम होता है सबसे पहले। तो मैं यही काम करती हूँ क्योंकि अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं ना बच्चे के, तो सबसे पहले यही काम होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे लग गई थी साफ़ सफाई करने में। आज मैंने ना नाइट को कालीन को भी नहीं उठाया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया था और सारा काम मैं सफाई के साथ ही करती हूँ। तो जैसे मैंने सोफ़ा वगैरह सब अच्छे से झाड़ लिया यहाँ पे, और कालीन को भी झाड़ के इकट्ठा भी रख दिया मैंने। जब मेरा सारा काम हो जाएगा ना झाड़ू पोछे का, तब मैं उसको फिर वापस बिछा दूँगी। तो वैसे थोड़ी भारी है वो, लेकिन मैं फिर भी डेली उसी तरीके से उठा के झाड़ के ही मैं सफाई करती हूँ मेरी। क्योंकि मुझे जब कोई चीज़ बिछी रहती रही उसको झाड़ा नहीं है तो फिर मुझे लगता है सफाई नहीं दिखती है इसे मुझे, इसलिए मैं डेली उसको उठा के झाड़ती हूँ। बस अब उसको धोने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी ना धूप अच्छे से नहीं हो रखी बिल्कुल ही, तो उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ अच्छे से धूप निकले तो मैं इसको धोऊँ। वैसे ज़्यादा गंदी भी नहीं हो रखी, लेकिन फिर भी मन होता है ना कि काफ़ी टाइम हो गया अब इसको धोना चाहिए। तो बस वही हो रहा है कि अब मुझे इसको धोना है, लेकिन बस यही कि थोड़ा धूप की वजह से मैं रुकी हुई हूँ। धूप निकलेगी तो ही मैं इसको धोऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मेरा उधर का लिविंग रूम का झाड़ू निकल गया था पूरा अच्छे से झाड़ सफाई के साथ। और उधर का झाड़ू निकालने के बाद ना मैं आ गई थी इधर डाइनिंग हॉल की तरफ। तो अब मैं इधर का निकालते हुए अब बस वही कि पीछे तक जाना है, डेली का यही काम होता है गाइज हमारा। डेली हमको उठना है, वही झाड़ू पोछे मतलब सारे काम यही होते हैं एक हाउस वाइफ के। तो यही मुझे करना है। तो अभी मैं पहले सबसे पहले यही काम मुझे निपटाने हैं। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर गाइस तो कुछ कमेंट इस तरह के करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई वो 15 साल की या 18 साल की लड़की नहीं हूँ। तो मैं इस तरह के कमेंट करके प्लीज़ थोड़ा सा मेरे चैनल को मत कीजिए, बंद करवाने का मत सोचिए, क्योंकि मैं इस तरह के कमेंट आएंगे तो मेरे पतिदेव शायद उनको पसंद नहीं आए तो ना करें। क्योंकि मैं ये मान लो कि हम राजस्थान से हैं और राजस्थान में ये सब इतना बहुओं को इतना अलाउ नहीं है कि हम इस तरह से रहे। हमको जो सूट पहनने का अलाउ भी हमें अभी हुआ गाइज, मुझे आज 15 साल हो गए इस घर में, और 15 साल में मुझे अभी 5 साल हुए हैं सूट पहने हुए। 10 साल से मैं साड़ी में ही रहती थी, तो हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं। सूट भी बहुत मुश्किल से, अब थोड़ा सा अब मैं अलग घर में रहने लग गई थी ना, तब थोड़ा सा मैंने नहीं तब अलाउ हुआ है। पतिदेव ने बोला चलो पहन लो, नहीं तो गाइज हमारे इतना बड़ा घूंघट होता है, चाहिए टी शर्ट पजामा, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है हमारे घर में। तो प्लीज़ इस तरह की कोई भी कमेंट ना करें हमें, क्योंकि बिल्कुल मतलब हमारे यदि पतिदेव को भी पता चलेगा तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं इस घर की बहू हूँ, आप इस समझने की कोशिश करना और बार बार इस तरह का कमेंट मत करना। आप बार बार एक ही कमेंट करते हो, एक ही इसको बार बार दोहराते हो, तो ये कमेंट ना करें बार बार, क्योंकि
आप समझ जाओ कि कई बार आपके घर में यदि ऐसे नियम हो बहू बेटी के लिए, तो शायद आप भी ये सब उनको अलाउ नहीं करोगे। तो बस इसी तरह हमारे घर में भी ये सब अलाउ नहीं है। हाँ, हम शायद बाहर कहीं जाए तो वहाँ पे अलाउ हो सकता है, लेकिन हमारे इस घर में, ससुराल में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं। हमें आपके कमेंट से ऐसा लगता है कि जो हम सूट पहन रहे हैं ना, वो भी आप हमसे बंद करवाओगे, क्योंकि जिस दिन शायद पतिदेव फैमिली में किसी को पता चल जाए तो हमारा सूट पहनना भी शायद बंद हो जाए। इसलिए प्लीज़ ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम 1 मीटर तक का तो घूंघट होता है गाइज, तो टी शर्ट पजामा ये हम सोच भी नहीं सकते। तो आप प्लीज़ बार बार, मैं क्योंकि मैंने इतना टाइम, बहुत काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ आपका एक ही कमेंट बार 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 आता है, तो प्लीज़ समझिए आप इस बात को, और आज के बाद मुझे ऐसा कमेंट मत करिए। तो फ्रेंड, उसके बाद ना मेरा झाड़ू कंप्लीट हो चुका था, और झाड़ू कंप्लीट होने के बाद ना टेबल वेबल साफ़ किया, टीवी साफ़ किया। तो सारा थोड़ा मुझे सफाई से ही करना, वैसे डस्टिंग का काम मैं डेली कर लेती हूँ, और अभी सर्दी है तो थोड़ा 2 दिन भी निकाल लेती हूँ। तो और टेबल ये तो मेरा डेली का ही होता है। तो टेबल वेबल सब मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। टीवी को भी आज मैंने साफ़ किया था, उसको पोंछा था। वैसे उस पे कोलिन नहीं लगाया, क्योंकि कोलिन उसमें कहते हैं ख़राब हो जाती है जल्दी, इसलिए मैंने कोलिन नहीं लगाया था। बस ऐसे ही कपड़े से साफ़ किया था, उस पे भी थोड़ी बारी बारी सी डस्ट रहती है, तो वो मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी पोंछा देने के लिए। तो उधर का मेरा पोंछा हो गया था सारा, डाइनिंग हॉल का, लिविंग रूम में सारा हो गया था, मंदिर वाले रूम का। तो इधर फिर मैं आ गई थी इधर बेडरूम की तरफ, यहाँ पे। तो इधर का तो पूरा क्लीन हो जाता है, क्योंकि इधर हम आगे बच्चे भी आगे सो रखे ना, तो उधर का बेड ठीक नहीं किया था मैंने। बच्चे सो रहे हैं अभी, तो ब्लैंकेट वगैरह ऐसे फैले हुए हैं। और उसके बाद ना फिर मेरा लास्ट पोछा रहता है किचन का, तो मैं अभी किचन का पोछा ही यहाँ पे दे रही थी। तो बस ये भी मेरा हो चुका। और वैसे अभी टाइम हुआ है 8 बज गए, और काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका। बस अब नहाने धोने का काम है, और किचन में खाना बनाने का भी सब मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा मुझे, क्योंकि पतिदेव का टाइम होता जा रहा है। मैं नहा धो के आ जाऊँ, उसके बाद मैं उनके लिए खाना बनाऊँगी। तो मैं नहा धो के आ गई थी, बस मैंने सिंक लास्ट साफ़ करके और तुरंत मैं नहाने चली गई थी। और नहा धो के आके और सीधे मैं किचन में आ गई थी। बस थोड़ा मैंने सन क्रीम लगाया था फेस पे, अभी बॉडी लोशन मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सीधे मैं किचन में आ गई। तो फिर मैं आके पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी बनाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, वो आज मुझे गोभी के पराठे बनाने हैं, तो गोभी को मैंने कद्दूकस तो पहले कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद ना अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने प्याज व्याज डाल दिया था, सौंफ डाली थी मैंने इसमें सबसे पहले तो तेल में, और सौंफ डालने के बाद में जो भी हमारे प्याज, मिर्ची और फिर बेसिक मसाले जो भी है ना, लाल मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी भी डाली थी मैंने इसमें थोड़ी सी, उससे क्या है ना थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो कस्तूरी मेथी भी इसमें आटे में भी गूंद रखी है, और ऐसे जब इसका मसाला बनाया था ना पराठे का, तो भी इसमें भी डाली थी। तो इसे ना बहुत टेस्टी बनते हैं। हम कस्तूरी मेथी आप आलू के पराठे में इस तरह जब भी आप फ्राई करो ना, तो बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर डाला करो। तो मैंने यहाँ पे ना पराठे का मसाला बनने के बाद तुरंत मैं पतिदेव के लिए सेकने लग गई थी यहाँ पे। तो पतिदेव को मैंने तो अच्छे फ्रेंड्स, से काम गरम मेरा ना हो गया, अभी गरम 9:30 गोभी के बजे पराठे हुई तो है। खिला दिए। काम पूरा कंप्लीट हो गया, झाड़ू पोछे का अपना सफाई का पूरा कंप्लीट हो गया काम। और अब नव्या के फैलाने की तैयारी हो रही है वापिस। झाड़ू पोछा तो हो गया ले, और पूरा मतलब सफाई का काम कंप्लीट हो गया। और पतिदेव के लिए लंच भी रेडी कर दिया था मैंने। और बस किचन की सफाई हो गई, कुछ बर्तन है तो अभी मुझे धोने हैं, नहीं तो सफाई का मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका। और अभी हमारे लिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, वो गोभी के पराठे बनाए हैं, तो मैंने कहा चलो बाद में बनाते हैं, सेकते हैं बाद में, क्योंकि अभी मैंने पतिदेव के बनाया था। किचन की भी मेरी पूरी सफाई हो गई, और बस बर्तन बाकी आ, तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ते पर मिलती हूँ आपसे। तो पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में हमारे लिए बनाऊँगी मैं। तो क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे भी आराम से खाते हैं। अभी वो सुबह मॉर्निंग में कुछ भी दूध फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, तो टेंशन नहीं होती खाने की। देखो नव्या ने क्या कर दिया, ये ऐसे दिन भर फैलाती रहती है, इसकी मम्मा को बहुत परेशान करती है ये।
और अभी ये डॉक्टर बनने जा रही है। नव्या नीचे बहुत ठंडा है यार बेटा, ऊपर बैठ, चल उधर बैठना कालीन पे। क्या कर रहा है नव्या? डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टर बन रहा है। और अभी मैंने नव्या यहाँ पे खेल रही थी और नव्या और मैंने हमारे लिए पराठे बना लिए थे और चाय मैंने अपने लिए बनाई थी। बच्चे चाय नहीं पीते, मेरे दोनों नहीं पीते, लव भी नहीं पीता और नव्या भी नहीं पीती। लेकिन मुझे ना पराठे जो होते हैं ना आलू के मेथी के, तो ये ना मुझे चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं चटनी से इनसे बहुत कम खाती हूँ। तो मैंने चाय भी बनाई थी साथ में और थोड़ी सी चटनी भी ले ली थी। तो यहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की धूप आ रही थी तो मैंने चलो यहीं बैठ के खा लेते हैं। अभी नव्या को लव को मैंने खिला दिया था, पहले इनको बना के खिलाया मैंने और उसके बाद में फिर खुद के लिए बनाए थे। तो पर मुझे चाय से खाने थे तो मैंने चाय भी साथ में बना दी थी। तो मैं पराठे खाने के बाद ना फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं फिर यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने निकल गई थी। वैसे नव्या का ट्यूशन नहीं है, बस लव का है, तो लव के साथ ही जाती है, मानती नहीं है कि मैं भी भैया के साथ ट्यूशन जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो दोनों को मैं छोड़ के आ जाती हूँ और फिर इनको जब इनका टाइम होता है फिर इनको लेके आ जाती हूँ। तो मैं उनको छोड़ के आ गई थी गाइस। और उसके बाद में ना फिर मैंने मशीन तो चला रखी थी, लेकिन जब उनका टाइमर पूरा हुआ रहा तो फिर मैंने आके और कपड़े यहाँ पे डाल देती हूँ अभी, क्योंकि हवा भी चल रही है। धूप तो कहीं से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, आप भी देख सकते हो, कभी आती है कभी जाती है। तो इस तरह की हो रही धूप, तो आज हो सकता है बारिश भी आ जाए नाइट को, फिर मौसम बहुत ख़राब हो रखा। तो अभी क्या है ना, जैसे हमको अभी गर्मी लगती है ना, तो समझ जाओ कि अभी बारिश आएगी, क्योंकि बदल हो रहे हैं और गर्मी हो रही है ना, तो एकदम से मतलब बारिश आएगी और फिर सर्दी होगी बहुत तेज़ गाय। चलो मैं वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना अपने बच्चों का सबका ख्याल रखें, पूरा ध्यान रखें, बहुत ठंडी होने वाली है। तो बाय।